नमस्कार, जय हिंद हमारे प्यारे 10th के विद्यार्थियों। आप लोगों का एएस स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हम कल आप लोगों से बोले थे कि हम आज से साइंस में अपना फिजिक्स का पहला टॉपिक, जिसका नाम है पहले चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, अपने वादे के अनुसार आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुँचे और आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में जितनी सहायता हम कर सकते हैं आप लोगों की सहायता हम कर सकें। ठीक है, तो आप लोग अच्छा कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। और यदि सब्सक्राइबर 50 पुर जाएगा तो हम लाइव क्लास भी अटेंड करने में सुविधा होगी। इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को थोड़ा इंक्रीज करें ताकि हम लाइव क्लास में आप लोगों के डाउट के साथ क्लास ले सकें। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझते हैं। प्रकाश के बारे में समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटना हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम मान लीजिए कि चोर कहीं जाता है तो क्या करता है? टॉर्च लेके जाता है। क्यों जाता है टॉर्च लेके? अंधेरे में भी तो जा सकता है। अंधेरे में क्यों नहीं जाता है? अंधेरे में इसलिए नहीं जाता है क्योंकि अंधेरे में हमें प्रकाश के अभाव में कुछ दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश को हम क्या बोल सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी आँख की सहायता करता है। क्या बोलें कि प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हम लोग प्रकाश के डिफिनेशन में। चूँकि हम लाइट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले लाइट के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? इसका इंट्रोडक्शन टॉपिक जैसे कि बताए थे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रकाश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। प्रकाश को क्या बोले कि प्रकाश एक, इसका इंग्लिश हो जाएगा लाइट। तो क्या बोले? प्रकाश क्या है? एक कारक है। क्या है? कारक है। कारक मतलब जो काम करने वाला रहता है उसी को क्या बोलते हैं? कारक। और सहायता करता है किसकी? हमारी आँखों की। क्या करने में? किसी वस्तु को देखने में। तो क्या लिखेंगे हम प्रकाश का डिफिनेशन? तो लिखेंगे सबसे पहले कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। हमारी मतलब किसकी? आँखों की। किसकी? आँखों की सहायता करता है। ये हो गया आपका डिफिनेशन जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। क्या बोले कि प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकरा कर वापस आती है हमारे आँखों तक, तभी हमें क्या होता है? वस्तु दिखाई पड़ता है। ये नहीं कि वस्तु से टकरा कर हमें कोई भी वस्तु तब दिखाई देगा। मान लीजिए हम इस तरफ खड़े हैं, अब कोई वस्तु क्या है? हमारे पीछे खड़ा है। तो पीछे वाले वस्तु को हम क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि पीछे से जो प्रकाश आ रही है वो हमारी आँखों तक नहीं पहुंचती है। पीछे से जो वस्तु आती है वो हमारी आँखों तक, उससे परावर्तित किरण आँखों तक नहीं पहुंचती है। इसीलिए हमको क्या होता है? पीछे का वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन हम जैसे हम खड़े हैं और इस मोबाइल को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि इस मोबाइल के लाइट से रोशनी मतलब प्रकाश की किरण टकरा कर परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुंच रही है, जिस कारण हम क्या कर रहे हैं? इस मोबाइल को देख पा रहे हैं। तो प्रकाश में भी हमको देखने के लिए
परावर्तन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इसीलिए इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। और इसी में मान लीजिए कि किसी वजह से अंक क्या हो गया, खराब हो गया, तो हमको किसका ज़रूरी पड़ता है, चश्मा का। अब चश्मा वह है, हमको ऐसा चाहिए जिससे कि प्रकाश क्या हो सके, आर पार हो सके। क्या हो सके, आर पार हो सके। तो प्रकाश जिस चीज़ से आर पार हो गया, कोई भी एंगल से, तो जैसे हम चश्मा पहने, चश्मा क्या है, एक तरह का लेंस है, उससे प्रकाश क्या हो रही है, आर पार हो रही है। तो इस आर पार होने वाली घटना को क्या बोलेंगे हम लोग, अपवर्तन। लेकिन प्रकाश टकरा कर वापस आने की घटना को क्या बोलेंगे हम, परावर्तन। इसके बारे में हम जानेंगे आगे डिटेल में। लेकिन अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देख लिए, प्रकाश के बारे में। क्या देख लिए कि प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी आँखों की सहायता करता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे। इसी में हम लोग एक टर्म और लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, इसी में एक टर्म एक और लिख देते हैं कि जब, जैसे हम समझाए आपको, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, किसी वस्तु से टकराकर, टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तित होने के बाद हमारी आँखों तक पहुँचती है, तभी हम वस्तु को क्या कर सकते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, अंक है। क्या है, ये हमारा अंक है। इस तरफ खड़े हैं, इस तरफ मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है इस तरफ, ठीक है। और इधर भी क्या है, आदमी खड़ा है और इसके हाथ में क्या है, लाठी है, इसको मारने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सामने वाला आदमी क्यों दिख रहा है हमको, चूँकि यहाँ से मान लीजिए प्रकाश की किरण निकली, इस पे टकरा गई, और इस पे टकराने के बाद प्रकाश की किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर क्या हो गया, हमारी आँखों तक चल गई, और इसका प्रतिबिंब क्या हो गया, इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँखों पर बन गया, जिस कारण क्या हुआ, हमको वस्तु दिखाई पड़ गया। लेकिन ये आदमी पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, लेकिन ये आदमी मान लीजिए ये कोई आदमी है इस जगह जिसका अंक है, यहाँ से प्रकाश आया, लेकिन यहाँ से टकरा कर हमारे क्या हो गया, सर से टकरा कर कहाँ चल गया, पीछे मुड़ गया, अंक तक पहुँचा नहीं पहुँचा। इसीलिए ये पीछे वाला आदमी हमको दिखाई नहीं देगा। तो सबसे ये ज़रूरी है कि प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आँखों तक पहुँचेगा, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला गया है प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। 10th के लिए यही एग्जाम्पल आप लोगों के लिए सूटेबल है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये हो गया प्रकाश के बारे में थोड़ा सा क्या हो गया, हम लोग देख लिए। अब देखते हैं अगला चीज़। तो अगली घटना क्या आती है कि प्रकाश, जैसे ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे प्रकाश का किरण। क्या हो गया, प्रकाश का किरण। अब इससे महत्वपूर्ण जो संबंधित फैक्ट है प्रकाश के बारे में, वो हम NCERT के अनुसार क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो NCERT के अनुसार कि प्रकाश जो है हमेशा क्या होता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं फिजिक्स में हम लोग, जैसे कि यहाँ पढ़ते हैं हम लोग रे, मतलब किरण वाला सिद्धांत पढ़ते हैं। लेकिन यही चीज़ जाके कण का सिद्धांत दिखाता है, कभी कभी प्रकाश, कभी तरंग का सिद्धांत दिखाता है। लेकिन
हमारे 10th के लिए जो ज़रूरी है वो हमको महत्वपूर्ण किसके बारे में जानना ज़रूरी है, रे ऑप्टिक्स, मतलब प्रकाश का जो किरण वाला गुण है जिससे कि हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख लिए। तो इसी में एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे इसको समझने के लिए अपने कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी के बारे में एक फैक्ट और लिख देंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती है। ये 3 फैक्ट आप लोगों को पूछा जाता है। जैसे एक ऑप्शन में, जैसे वैकल्पिक क्वेश्चन जिसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो क्या बोलेंगे, सीधी रेखा में गमन करती है। किस में गमन करती है, सीधी रेखा में। जैसे पूछ दिया कि प्रकाश, कोई भी वस्तु हमको कब दिखाई पड़ेगा, तभी दिखाई पड़ेगा जब किसी वस्तु से टकरा कर वह प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचेगा, तभी हमको क्या होगा, वस्तु दिखाई पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा प्रकाश के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। क्या हो गया, ये प्रकाश का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखते हैं और आगे क्या क्या आता है। अब और आगे देखते हैं हम लोग प्रकाश के बारे में। पिछला जो स्लाइड था उसमें हम लोग 3 पॉइंट देख लिए थे। और क्या देखेंगे हम लोग प्रकाश के बारे में, प्रकाश के बारे में हम लोग देखेंगे कि किसी भी प्रकाश स्रोत से, जैसे ये हमारा, जैसे कि कैसे बताएं, जैसे बल्ब है या सूर्य है, वो क्या है, वहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो जहाँ से प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत। इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। कैसा स्रोत बोलेंगे, प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। और प्रकाश स्रोत कई तरह का हो सकता है। प्रकाश स्रोत 2 तरह का हो सकता है, एक जो हमारे प्रकृति ने बना के दिया है और एक वो जो हमने खुद बनाया है। तो हमने जो खुद बनाया है जिसमें कई तरह का स्रोत बोले, तो इसको क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट। इसको बोला जाएगा अंग्रेजी में सोर्स ऑफ लाइट। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। और ये कई तरह का हो सकता है, 2 तरह का हो सकता है। पहला क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। पहला हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत। कैसा स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, मानव निर्मित। क्या बोल सकते हैं, मानव निर्मित स्रोत। तो हमारा प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आता है, जैसे कि हमारा सूर्य आता है और तारा आता है, और क्या आता है, ग्रह भी आ सकता है, जिसको जैसे कि हमारा शुक्र ग्रह है, वो क्या है, प्रकाश का एक स्रोत है। मतलब जहाँ से भी ऐसा कोई भी चीज़ दिख जाए जिससे कि प्रकाश क्या हो, बाहर निकले, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। जैसे आपके मोबाइल का क्या है, फ्लैश है। फ्लैश क्या करते हैं, ऑन करते हैं, और ये कौन बनाया है, आदमी बनाया है। इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे, बल्ब लिख देंगे। और क्या लिख देंगे, मोमबत्ती लिख देंगे। ये सब किस में आएगा, मानव निर्मित में आएगा। और इसमें एक हमारा जुगनू भी होता है। ये सब कैसा है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है,
प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और विशेष प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु से, जैसे हम यहाँ पे क्या है खड़े हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे ये हम हाथ क्या कर दिए, आगे में खड़ा कर दिए, आगे में खड़ा कर दिए। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, बोर्ड पे छाया बन रहा है। तो और हमारा हाथ क्या है, अपारदर्शी है। इससे टकराने के बाद प्रकाश इससे आर पार जिससे नहीं जाएगा वो वस्तु क्या कहलाएगा, अपारदर्शी। क्या कहलाएगा, अपारदर्शी। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी प्रकाश के बारे में कुछ पॉइंट लिखना है, इससे हम परिचित हो रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे हाथ खड़ा किए तो यहाँ देखो बोर्ड पे क्या बन रहा है, हमारा परछाई बन रहा है। क्यों बन रहा है हमारा परछाई, क्योंकि प्रकाश जो है इसको पार नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हम इसके बारे में क्या लिखेंगे इसके बारे में लिखेंगे कि प्रकाश इसके बारे में क्या लिखेंगे हम लोग, प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनाता है। कैसा छाया बनाता है, तीक्ष्ण छाया बनाता है। ये सब प्रकाश से संबंधित है, बनाता है। हो गया ये पॉइंट। अब इसके बारे में और आगे देखते हैं, प्रकाश के बारे में और आगे देखते हैं। अब क्या लिखेंगे कि प्रकाश के बारे में अब लिखेंगे कि प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ को इंगित करने के लिए, मतलब इसको दिखाने के लिए, क्या करने के लिए, दिखाने के लिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश के चूँकि हम लोग क्या जानते हैं, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रकाश के सरल रेखीय प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ को दिखाने के लिए, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को दिखाने के लिए प्रकाश को एक सरल रेखीय पथ को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, प्रकाश किरण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, किरण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ को दिखाने के लिए किरण का प्रयोग करते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, प्रकाश किरण कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश किरण कहा जाता है। लाइट रे, क्या कहेंगे इसको, लाइट रे कहा जाता है। लाइट रे कहा जाता है। देख लिए हम लोग इतना पॉइंट। क्या क्या देखे हम लोग, सबसे पहले देखे प्रकाश का डिफिनेशन, उसके बाद देखे प्रकाश से संबंधित घटनाएं, और जहां से प्रकाश निकलती है उसको कहा जाता है प्रकाश का स्रोत। और ये स्रोत कितनी तरह का होता है, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। और प्रकाश का स्रोत यदि किसी वस्तु से टकराती है और उसको पार नहीं कर पाएगा तो उस वस्तु का कैसा बनाएगा, तीक्ष्ण छाया बनाएगा। मतलब तीक्ष्ण छाया मतलब यहाँ तो फिलहाल लाइट है इसीलिए तीक्ष्ण छाया नहीं बन रहा है, लेकिन यदि मान लिए यहाँ पे कोई पर्दा है और इस जगह आके हम खड़े हो जाए और उधर से कोई तगड़ा वाला प्रकाश हमसे आके टकराएगा
और हमको पार नहीं कर पाएगा तो हमारे पीछे एक बहुत मतलब तीक्ष्ण मतलब कैसा हुआ, दिखने लायक छाया बनाता है, उसी को क्या बोलेंगे, तीक्ष्ण छाया बोलेंगे। और क्या बोल रहा है, प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ को दिखाने के लिए किरण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, किरण का प्रयोग करते हैं, इस तरह का, इसको बोलते हैं हम लोग किरण। यही क्या हो गया, प्रकाश किरण। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाश किरण। मतलब इस टॉपिक में हम प्रकाश को दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे, एक किरण का प्रयोग करेंगे। तो ये था हमारा लाइट के बारे में कुछ फैक्ट, जो कि टोटल हमने प्रकाश के बारे में क्या कर लिए, देख लिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, यहाँ तक आ गया आप लोगों को समझ में, आ गया ना, तब आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि प्रकाश का जो ये टॉपिक हमको दिया गया है, प्रकाश के किरण का सिद्धांत, ये जो रे वाला हम लोग दिखा दिखा के इमेज बना के बहुत पढ़ लिए हैं। अब देखिए ये कहाँ पर फेल कर जाता है जाके। ठीक है, इसी प्रकाश में देखेंगे हम लोग कहाँ पे ये फेल कर जाता है। ठीक है, जो कि हमारे NCERT में क्या किया गया है, दिया गया है, इसीलिए हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम पहले बोले हैं पढ़ना है एक के बार ऐसा कि जो कि हमको कंपटीशन में भी काम आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब एक अलग से पॉइंट बना के लिखेंगे, सब नोट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, नोट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं कि प्रकाश का जो किरण है वो हमेशा क्या करता है, सीधे रेखा में गमन करती है। लेकिन बाबू ये आगे जाके क्या हो जाता है, ये वाला बात क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, असफल हो जाता है इसकी व्याख्या करने में। देखो कब गलत होता है, तो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी छोटी सी वस्तु, क्या लिखें, यदि प्रकाश के पथ में अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु रखी हो तो प्रकाश की किरण सीधी जाने के बजाय इसके किनारे से क्या होती है, मुड़ जाती है। प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन वाला घटना कहते हैं। और इस विवर्तन वाली घटना में क्या होता है, इस विवर्तन वाली घटना में क्या होता है, प्रकाश की इस घटना में प्रकाश किरण का उपयोग असफल होने लगता है। चूँकि इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये चल गया कैसे, टेढ़ा चल गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, नहीं कह सकते हैं। इसीलिए हम क्या उसी समय लिखा है कि प्रकाश हमको सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में कुछ प्रकाश की ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट फेल हो जाता है। कब फेल हो जाता है, प्रकाश के विवर्तन की घटना को प्रूफ करने में हमारा प्रकाश किरण का उपयोग क्या होने लगता है, असफल होने लगता है। ठीक है, प्रकाश क्या होने लगता है, असफल होने लगता है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग क्या होते हैं, और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो प्रकाश को क्या माना गया है, प्रकाश को माना गया है तरंग। क्या माना गया है, प्रकाश को तरंग। तो प्रकाश को क्या कहा गया है आगे जाके, कि प्रकाश एक क्या है, तरंग है। क्या है, तरंग है। और तरंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि तरंग कई तरह का होता है, दो तरह का, एक अनुप्रस्थ, एक अनुदैर्ध्य। तो प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग है। और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद हमको क्या पता चलता है, इसको थोड़ा अलग से लिख लेते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में, चूँकि ये नीचे जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आइए हम लोग क्या देखेंगे, ये सब नोट में देख रहे हैं, ये आपके हो सकता है 10th में ना आए, लेकिन हम पहले बोले हैं पढ़ना ऐसा है कि एक बार पढ़े, हमको बार बार पढ़ने का ज़रूरी नहीं पड़े। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोले, प्रकाश, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक तरंग है। क्या है, प्रकाश एक तरंग है।
ठीक है, ये बात ही बोल दिया। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और आगे बढ़ेंगे, क्या बोला? प्रकाश एक कण है। प्रकाश क्या है? एक प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलके बना है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। अब भाई देखो यहाँ पे कण से मिलकर बना है। अब एक आदमी बोल रहा है कि भाई तरंग है, एक आदमी बोल रहा है कण है, दोनों में क्या हो जाएगा? विवाद हो जाएगा। तो एक सिद्धांत आया आगे चल के, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं क्वांटम सिद्धांत, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, जहाँ पे प्रकाश को तरंग भी माना गया है और प्रकाश को कण भी माना गया है, कण भी माना गया है और तरंग भी माना गया है। तो ये दोनों ही व्याख्या, चूँकि प्रकाश तरंग का भी गुण दिखाता है और कण का भी गुण दिखाता है, इसीलिए क्या बोलेंगे कि प्रकाश कई तरह का नेचर रखता है, दो तरह का नेचर रखता है। ठीक है, जैसा माहौल मिला वैसा नेचर दिखाने लगता है। तो क्या बोलेंगे कि प्रकाश दोनों तरह का व्यवहार करता है। कैसा कैसा? दोनों तरह का व्यवहार करता है, तरंग का भी और कण का भी, दोनों तरह का व्यवहार करता है। इसीलिए प्रकाश को द्वैत प्रकृति, कैसा प्रकृति? द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर, दोनों नेचर का, डुअल नेचर का माना जाता है, डुअल नेचर का माना जाता है। अब माना जाता है तो इससे हवाई बात तो क्या नहीं होगा, क्यों माना जाता है? तो इसकी व्याख्या कौन सी सिद्धांत करती है? जिसकी व्याख्या इसके आगे लिखेंगे कि दोनों नेचर जो है, इसकी व्याख्या कहाँ मिलती है? जिसकी व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। किस कौन सा सिद्धांत? क्वांटम सिद्धांत, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। चूँकि ये मॉडर्न फिजिक्स में दिया गया, इसीलिए क्या बोलेंगे? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत में मिलता है। तो प्रकाश के बारे में जितना भी फैक्ट्स बन सकता था वो सब हमने क्या हो गया? आपको लिखा दिया। इससे बाहर अब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, 10th के लिए इतना पर्याप्त है, कंपटीशन के लिए भी इतना सा ही क्या है? पर्याप्त है। ठीक है, अब हम आगे कल चर्चा करेंगे। तो आज हमने देखा प्रकाश के बारे में। ठीक है, अब हम कल देखेंगे प्रकाश के, ये जितनी भी प्रकाश का इंट्रोडक्शन था, प्रकाश से संबंधित घटनाएं थी, कब हमारा किरण वाला जो सिद्धांत है वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, विवर्तन के सिद्धांत में फेल हो जाता है। प्रकाश दो तरह का गुण दिखाता है, तरंग का भी गुण दिखाता है और किसका गुण दिखाता है? प्रकाश तरंग का भी गुण दिखाता है और कण का भी गुण दिखाता है। इसीलिए क्या बोला जाता है? प्रकाश को डुअल नेचर का माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा, जिसकी व्याख्या किस में मिलती है? आधुनिक क्वांटम थ्योरी के अनुसार प्रकाश कण तथा तरंग दोनों है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।